वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के स्टार्ट करनी है। उससे पहले एक एग्जांपल 16 छूट गया था। 16th एग्जांपल है आपका, ये इंडिपेंडेंस वर्ड है। एग्जांपल नंबर 16। इंडिपेंडेंस वर्ड को लेकर के टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये, और उसके 4 अटैच पार्ट हैं। तो पहले तो टोटल वर्ड्स निकाल लें इसके। इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है वो लिख लो। आई एक ही बार आ रहा है। एंस देखो, एंस कितने हैं, 1 2 3। और एन के बाद ईज, ईज कितने हैं, 1 2 3 4 ईज हैं। एन 1 2 3 हो गए। और डीज देख लो, डीज हैं आपके 1 और 1 2। और टोटल कितने हैं, टोटल हैं 12। 2 4 6 8 10 12, ये हो गया। अब देखो टोटल 12 है, उनमें ये रिपीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन रिपीटेशन डिवाइड कर जाओ, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये आएगा सारा। 12 का टोटल है, इसमें रिपीटेशन को डिवाइड कर जाओ। खोलो इसको, कैलकुलेशन करो। ये 12 11 10 9 8 7 6 5, और इसको लिख दिया फैक्टोरियल 4, क्योंकि मैक्सिमम अपने पास फैक्टोरियल 4 है, इसको काट देंगे। अपॉन में क्या बचा भाई, फैक्टोरियल 4 3 इंटू 2, ये फैक्टोरियल 3 लिखा। फैक्टोरियल 2 का मतलब ये 2, 4 से कटा 4, 3 दूना 6 6 दूना 12, ये 12 से कटा 12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है यार। इन तीनों की ग्रुपिंग कर लें। इनकी करो पहले तो, ये और ये की। 99, ये 99 0 990 आया, यही लिख देता हूं मैं। 990 इंटू, अगले ले लो 9 8 72, 9 8 72 72 आ गया। ये तीनों लिए पहले तो मैंने 11 10 9, ये आ गया 990। और 856 56 ये आ गया 56, और ये आया 5 30 30। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 990 इंटू, ये 0 आया, 6 18 का 8, 5 15 और 1 16। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 168 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 99 से, 2 0 लगा देंगे। 9 8 72 का 2, 9 6 54, 6 60 और 1 61 का 1, 9 1 9, 10 5 15, ये है 1512, ये आया 2 3 6 6 1, ये हो जाएगा भाई 1 6 6 3 2 0 0। ये तो आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है। अब पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की संख्या। ए पार्ट, टेकिंग पी एट फर्स्ट प्लेस, we are left with how many letters, 11 letters। देखो P को तो यहां पे फिक्स कर दिया। अब बचे कितने, 12 में से 1 गया 11, तो 11 को अगर अरेंज करना है, क्या है, लेटर्स which can be arranged in फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये बनेगा आपका, देखो 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 की जगह लिखेंगे अपन 3 इंटू 2 इंटू ये 2, ये 4 से कटा 4। अब यहाँ पे भैया थोड़ी सी होशियारी लगा लो आप। इस वाले में देखो फैक्टोरियल 12 था,
इसमें और इसमें क्या अंतर है? केवल इस 12 का ही तो अंतर है, बाकी ये सारा मेरा। तो इसके रिजल्ट को 12 से डिवाइड कर दो तो ये डायरेक्टली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें 12 एक्स्ट्रा है, 12 से इसके रिजल्ट को डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे देखो, 12 एकम 12, 4 बचे, 12 3 36, 12 छिंग 12 पंजे 60, 12 से करें तो 12 एकम 12 बचे 4, 12 3 36, बचा 10, 103, 12 8 96, 96, फिर 72 बचा और 12 6 जा और 00, ये इसका आंसर आ जाएगा बाय डिवाइडिंग इट बाई 12। देखो इसका पार्ट का क्या है आंसर, फर्स्ट का बिल्कुल सही है, सेकंड का 138600 बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। ये दो आंसर आए आपके। ये आंसर मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर नोट करके रख लेता हूँ, आगे एक बार और जरूरत पड़ेगी मेरे को। 1663200 इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक जगह इसकी भी जरूरत पड़ सकती है यार, पी वाले की, ये भी लिख लो 1386000। थोड़ा सा अपन इसमें ट्रिक अपना लेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी अपनी। जिसमें पी को फिक्स किया है वो टोटल है, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो कैलकुलेशन इसकी बहुत डरावनी है, अदरवाइज तो करना ही यार, तुम छोटे छोटे पेयर बना बना के मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ट्रिक ध्यान में आ जाए तो इससे कर देना। इसका आप देखिए अगला पार्ट क्या है, डू ऑल वोवल अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। 20 कितने हैं भाई वोवल्स? देखो 1 2 3 4 5 5 है। कौन कौन से? आई, फिर है ई ई ई एंड ई, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, पांचों वोवल एक साथ आने चाहिए, पांचों वोवल को एक साथ बांध के रखना है हमें। टेकिंग 5 V's together we are left with how many letters? 12 minus 5 plus 1, that is 8 letters। इसको 5 को अपन ने एक यूनिट माना और 5 को देखो कैसे आया, ये 12 minus 5 plus 1, तो इनको 5 को मैंने पहले तो अलग कर लिया, दोनों को पांचों को बांध दिया, फिर इसमें मिला दिया। 12 में से 5 गए, 7 बचे इधर, 7 में एक और मिला दिया, 8 बचा, ये 8 आ गए, 8 लेटर्स। बट 5 V's can interchange their places in factorial 5 upon factorial 4, that is 5 ways। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो 5 वोवल एक साथ लिए मैंने, पांचों तो आपस में इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना यार, साथ में रहेंगे लेकिन आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको कैसे निकाला, ये टोटल में से 4 रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया, टोटल 5 थे, 5 बाई फैक्टोरियल 4 मीन्स 5 वेज, 5 को होल ऑफ 4 तक, तो 5 बाहर रह गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 करके 5 आ गया आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे साहब? ये हो जाएंगे आपके 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में यार ये वाला नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ई तो अपन काम में ले चुके हैं, ई का मतलब 4, ये वाला नहीं आएगा, ये और ये रिपीटेशन वाला आएगा, क्योंकि इसको तो सिंगल यूनिट मान लिया अपन ने, इसको कंसीडर कर लिया अपन ने यहाँ पे। तो अब अपन लेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू कर दीजिए आप 5, ये वाला 5।
क्योंकि ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना यार 5 तरीकों से, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 को बोलो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 इंटू ये वाला 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को काटेंगे इंटू 2, 3 से 3 कटा, इसको कर दो आप 2। अब ये देखिए 25, 25 दूना 50, यहां तक के तो हो गए आपके 50, और ये आ गया आपका 856 56। चलो मैं ऐसे करता हूं, 856 56 इंटू 25 दूना 50, 50 हुए ना, 50 को 6 से गए तो 5 30, 300। ठीक है, ये तो हुआ आपका 856 56। अब इधर देखो, 5 दूना 10, 10 पंजे 50, 50 और 5 30, 30 के बाद एक जीरो ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करिए जरा, 2 जीरो तो लास्ट में आ गई, 6 तिया 18 का 8, 5 तिया 15 और 1 16। देखिए क्या है आंसर इसका, पार्ट इसका है वोवेल अकर टुगेदर का सेकंड पार्ट में 16800, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगले वाला पार्ट में डायरेक्ट मेरे को रिजल्ट के काम में आएंगे ये वाले, टोटल माइनस टुगेदर। अब अगला निकालना है मुझे नेवर अकर टुगेदर। थर्ड पार्ट में है नेवर अकर टुगेदर, वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। करवाता हूं ये भी काम। देखिए ये लिख लो पहले, स्टेटमेंट क्या होगा थर्ड पार्ट के अंदर, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वीज नेवर occur together is equal to total words minus number of words in which these occur together। देखो क्या फॉर्मूला होता है, वोवेल नेवर अकर टुगेदर का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर मीन्स नेवर अकर टुगेदर। तो ये ध्यान रखिएगा ये आप फॉर्मूला। अगर आपसे कहे कि साहब अगर बीच वाला पार्ट नहीं पूछते अपने से और सीधे अपने से कहते हैं कि साहब आप बताइए जिसमें कि वोवेल नेवर अकर टुगेदर, तब अपने को पहले तो निकालना पड़ता वोवेल अकर टुगेदर, उसके बाद टोटल में से उसको माइनस कर देते तो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता। तो लिखिए आपको डायरेक्ट माइनस ही करना है, अपने को कुछ नहीं करना। विच मीन्स 1663200 माइनस अकर टुगेदर के अपन ने क्या प्रूव किए हैं, बोली तो अभी प्रूव किया, मिटा दिया मैंने 16800 ये माइनस करना है हमें, जीरो में से जीरो, ये डबल जीरो तो ये आ गई देखो, और ये 12 में से 8 गए तो 8 और 4 12, यहाँ पे 2 बचे, 2 का मतलब ये 12 हुए, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में से 1 गया 4, 6 1। देखो भाई क्या है, अगर कैलकुलेशन सही है तो नेवर अकर टुगेदर में 1646400 बिल्कुल सही है भाई, यही है आंसर। मेरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आपने से कहा है वोवेल नेवर अकर टुगेदर, तो अपन ने टोटल निकाल रखे हैं, वोवेल अकर टुगेदर निकाल रखे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेवर अकर टुगेदर आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। एंड लास्ट पार्ट, मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है इसका कि
डू द वर्ड स्टार्ट विथ आई एंड एंड इन पी। इनमें 12 में से स्टार्ट तो आई से हो और एंड करे पी पे, ऐसे वर्ड हमें निकालने हैं। इतने कितने ऐसे वर्ड होंगे वो हमें बताना है। देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, टेकिंग आई एट फर्स्ट प्लेस एंड पी एट लास्ट प्लेस, वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी, 12 में से दो, एक तो पहली प्लेस पे फिक्स कर दिया, एक लास्ट प्लेस पे, तो बीच में कितने आए 10, 10 लेटर्स which can be arranged, आई एंड पी है ना, देख लो यार कोई रिपीटिशन वाला तो नहीं है ना, आई एंड पी ठीक है। which can be arranged in how many ways, बचे 10 तो फैक्टोरियल 10 अपॉन रिपीटिशन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब ये आ जाएगा आपका, देखो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब मेरी बात सुनो, ये वाला रिजल्ट कौन सा था, 11 फैक्टोरियल वाला था या नहीं है। टेकिंग पी से स्टार्ट होने वाले निकाले थे अपने फर्स्ट पार्ट में, पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड ये थे, यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन ये था। अब मेरे पास है 10 फैक्टोरियल अपॉन ये, तो इस वाले को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं, 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मेरी, कर दो इसको 11 से डिवाइड, देखो आंसर आ जाएगा 4 से 4 कट, 11 एकम 11, 11 से बचे 2, 11 दूना 22, बचे 6, 11 छिंग 66, ये 2 जीरो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर देखें क्या है, 12600 बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा आप होशियारी करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और इसको ये स्टेटमेंट बीच के जरूर लिखने हैं भाई। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, बच्चे कहते हैं कि साहब हमें आंसर तो आ गया लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखे, तो स्टेटमेंट में जो लिखाए हैं ना वो ध्यान से देख करके खुद भी वही स्टेटमेंट लिखी, ज्यादा बड़े लिखवा नहीं रहा हूं मैं। अब ओपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अगर ये 4 नंबर में ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लेना तो इनको रिजल्ट को, पुराने रिजल्ट को काम में ले करके कैलकुलेशन करना, फटाफट आंसर आ जाएगा। और स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपको। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 में से 3 डिजिट नंबर कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसमें देखो जीरो नहीं है, 3 डिजिट्स आउट ऑफ गिवन 9 कैन बी अरेंज्ड in 9p3 ways. Therefore, required number of 3 digit number कितने हो जाएंगे, 9p3 means factorial 9 upon factorial 9 minus 3, factorial 9 upon factorial 6। 9 को खोल दो 6 तक, 9 8 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कट 9 8 72, 72 को 7 से, 72 को 7 से, 7 दूना 14, 7 49 50, 504 मिला है भाई आंसर। इसमें कुछ पेन फंसा देंगे क्योंकि इसका तो हर एक का आंसर मिलाएंगे भाई। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 504 बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला देखें,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब एक चीज इसमें ध्यान में रख लो यार, इसमें हालांकि लिखा हुआ है एनपीआर का जब फॉर्मूला लगेगा ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में लगेगा, ध्यान रखना। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अपने को गैप मेथड लगाना पड़ेगा। ये एनपीआर का जो फॉर्मूला है ना, वो रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में है। अब अपने से इन्होंने पूछा है कि साहब 4 डिजिट के नंबर कितने हैं जबकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो डिजिट्स टोटल कितनी होती हैं आपके पास? 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट्स। ठीक है साहब, 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, 4 डिजिट्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं भाई अपन। 4 डिजिट्स आउट ऑफ 10 कैन बी अरेंज्ड in how many ways? 10p4 ways। ठीक है साहब, which include numbers of the type 0, 1, 2, 3। अब ये जो अपन ने जो अरेंजमेंट 10p4 बनाया है ना यार, इसमें इस टाइप के नंबर भी शामिल हैं, क्योंकि अपन ने 0 से लेकर 9 तक के लिए हैं। 0 भी अपने आप में एक डिजिट है, तो इस टाइप के भी नंबर हैं जो कि दरअसल में 3 डिजिट नंबर हैं। ऐसे नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। सच नंबर्स आर सच नंबर्स आर 9p3। कैसे? 0 को हटा लो, 3 डिजिट का नंबर कितने में से, वहां से भी 0 को हटाओ, 9 में से 3 डिजिट का नंबर जो होंगे ना, वो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। पहले तो अपन ने निकाल लिया टोटल 4 डिजिट के नंबर, उसमें इस टाइप के नंबर भी शामिल हैं जो कि दरअसल में 3 डिजिट के नंबर हैं, जिसमें लेफ्ट पोजीशन पे आपका 0 है। तो 0 को हटा दो, तो 3 डिजिट नंबर लेने हैं 1 to 9 में से। ये आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ये आ जाएगा 10p4 माइनस 9p3। इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, ये अपना आंसर होगा। ठीक है सर, इसको अपन सॉल्व कर लें, दोनों को खोल दें। यही तो आखिरी में छोड़ना है, बाकी सबको अपन में बिठा सकते हैं। 10p4 माइनस 9p3 को खोलना है। लिखिए साहब, 10p4 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10, दोनों का डिफरेंस है फैक्टोरियल 6, माइनस फैक्टोरियल 9, दोनों का डिफरेंस है 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6। खोलो साहब, ये आ जाएगा 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। कट। ये आ गया साहब, कितना हो जाएगा? 856 5, 6, 0 856 इंटू 9, 856 के बाद एक 0 और ये वाला 9 माइनस, ये कितना हुआ? 856 9 इंटू 56। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 9 इंटू 56 में कॉमन ले लेता हूँ, बचा यहाँ से तो 10 माइनस 1। 9 इंटू 56 लिया तो ये बचा, यहाँ से 10 बच जाएगा ना, 56 निकलेगा तो 9 बचा। ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 9 6 54 4 9 बजे 45 5 50 और इंटू 9। इसका फाइनल फिर आंसर हुआ, ये आपका 9 हो गया। फाइनल आंसर हो जाएगा 9 36 और 9 पंजे 45 4 5। देखो भाई क्या आ रहा है आंसर। अगर कैलकुलेशन सही है
तो ये आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का 4536 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? और आप चाहो ना यार तो पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन वर्क है ये, तो कैसे भी कर लो, आप जो आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 इनसे लेकर के 3 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनाया जा सकता है। अब ये देखो, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है भाई, नो डिजिट्स इज रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो देखो ये कंडीशनल परम्यूटेशन हो गया। कंडीशनल क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर अपने से पूछ रहे हैं, तो एनपीआर नहीं लगेगा, इसमें ध्यान रखना, गैप मेथड से लगाएंगे। लिखो यूनिट प्लेस कैन बी बिल्ट अप इन हाउ मेनी वेज, 10 प्लेस कैन बी बिल्ट अप इन हाउ मेनी वेज। लिखो यूनिट प्लेस can be filled in how many ways? 1 2 3 ways, ठीक है। 10 place can be filled in टोटल थे कितने? 3 और 3 6, 6 में से एक काम में आ गया, बचा 5 वेज। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका रीजन अपन ने 5 होने का रीजन लिख दिया, ठीक है। एंड 100 place can be filled in 4 ways, therefore required number of 3 digits even number कितना हो जाएगा? 3 into 5 into 4, 3 into 5 into 4, 5 चौक 20 दिया 60। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मुझे याद है इसका आंसर। स्टेटमेंट बिल्कुल आसान 3 स्टेटमेंट लिखे, आप डैश 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 करके भी लिख सकते हो। रीजन भी लिख दिया अपन ने कि 5 वेज आने का रीजन क्या है, इसमें 4 वेज आने का रीजन क्या है, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और क्योंकि ये कंडीशनल परम्यूटेशन है, केवल इवन नंबर अपने को पता करने हैं, इसलिए एनपीआर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। कंडीशनल परम्यूटेशन में एनपीआर नहीं लगाएंगे अपन। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, इसको मिटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखें। 4th है साहब, find the number of 4 digit number that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इनको लेकर के 4 digit नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? फाइंड द 4 digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन? इनमें से इवन कितने हैं ये भी बताना है अपने को। तो देखो पहला तो NP4 हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर या 4 डिजिट्स आउट ऑफ given 5 can be arranged in 5p4 ways। Therefore 4 digits नंबर कितने हो गए? 5p4। 5
अपॉन फैक्टोरियल 1, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, जो हो जाएगा 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 या 60 गुना 120, 120 आएगी। अब इवन नंबर पता लगने हैं, वो इवन नंबर अपन लगाएंगे गैप मेथड से। अब लिखो, एक तो आंसर ये आ गया, अब लिखो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड in 1 2 3 4 5 ways, 5 नहीं 1 2 ways, even number बताना है ना, 2 ways। as repetition not allowed, 10 place can be filled up in, 5 में से एक काम में आ गया, बचे 4 ways। और 100 place can be filled up in 3 ways, and 1000 place can be filled up in 2 ways। Therefore, required number of 4 digit even number कितना हो जाएगा साहब, 2 into 4 into 3 into 2, 2 into 4 into 3 into 2 into ये 2 कितना आया साहब, 4 गुना 8, 8 दिया 24, 24 गुना 48, 48। देखिए साहब आंसर इसका 120 और 48 होना चाहिए, 120 एंड 48 इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 120 और 48 सही है, बिल्कुल आ गया ना समझ में। करें अपन अगला क्वेश्चन इसमें। चौथे के बाद पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose the chairman and vice chairman, assuming that one person can hold only one position। एक पर्सन मतलब चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक ही आदमी नहीं हो सकता, तो अब यार 8 में से 2 सीधे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन। चेयरमैन and vice chairman out of 8 persons can be chosen in 82 ways। Therefore, required number of ways कितना हो गया, फैक्टोरियल 8, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 6, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कट 56, ये आंसर होना चाहिए। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दो का सिलेक्शन करना है, और 1 person कैन होल्ड ओनली 1 पोजीशन, तो NP-R से आ जाएगा ये 8P2, ये आ गया। देखिए साहब इसका है 56 आंसर सही है पांचवें का। छठा देखें, छठा है क्वेश्चन आपका ये कैलकुलेशन करने वाला, वही सॉल्व करके n की वैल्यू निकालने का। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है n-1 P3, n-1 P3 is to NP4 is equal to 1:9। इसका हमें n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड n if n-1 P3 is to this NP4, करिए साहब 1/9, इसको अपॉन में करके रखो, इसको लिखो साहब n-1 P3 डिवाइडेड बाई
NP4 इज इक्वल टू 1/9। खोलें इनको, ये वाला तो हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस 3 n-4 कर दो डिवाइडेड बाई n-1 माइनस 3 -1 माइनस 3 हो गया -4। अब अपॉन में करो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 ये 1/9। क्या कटा भाई, ये तो इससे कट गया। अब इसको लिखो और फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। क्या किया मैंने, ये तो कट गया, n-1 एज इट इज है, n को लिख दिया n इंटू फैक्टोरियल n-1 तक खोल दिया, इज इक्वल टू आया आपका 1/9। कट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n इज इक्वल टू आ गया आपका 9। ये आपका आंसर है, n इज इक्वल टू आ गया आपका 9। पांचवें क्वेश्चन का देखें आंसर, पांचवें का आंसर है साहब 9। छठे का आंसर है 9। अगला देखिए, अगले के दो पार्ट्स हैं। अगले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं अपने। देखिए साहब, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है 5PR 5PR अपॉन 5PR अपॉन नहीं इज इक्वल टू है 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, इसमें R की वैल्यू निकालनी है। पहले तो लिख लो 5PR अपॉन 6PR माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें ये कर दिया 2/1, ये आ गया। 5PR इसके नीचे लिख दिया 6PR माइनस 1, खोल दो इनको, और फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल 5 माइनस R डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1 6 माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू आया 2/1। अब इनको पलट के लिखें, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R इंटू ये ऊपर गया फैक्टोरियल 7 माइनस R 6 प्लस 1 7 माइनस R अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 2/1। इन दोनों में तो देखिए 6 को खोल दूंगा मैं 5 तक, इन दोनों में ये बड़ा है, इसको खोल दूंगा मैं 5 माइनस 6 तक। 5 एज इट इज फैक्टोरियल 5, इसको खोलो 7 माइनस R, फिर लिखो 6 माइनस R फैक्टोरियल 5 माइनस R डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस R इंटू 6 फैक्टोरियल 5। 6 को खोल दिया 5 तक, ये 5 से कटा 5 माइनस R से कटा 5 माइनस R इज इक्वल टू है 2। 6 को आप इधर भेज दो, 6 दूना 12 हो जाएगा, इनको खोल दो 6 सत्ते 42 42 माइनस 6 दूना 12 और 1 13 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर माइनस 2, इस 2 को भी इधर ले आया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 दूना 12। ठीक है साहब, 6 सत्ते 42 7R 7R माइनस 6R माइनस 7R माइनस 6R माइनस 13R प्लस R स्क्वायर ये आ गया इज इक्वल 6 दूना 12। इसको भी इधर ले आओ और R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आया साहब R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 10 and 3 क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इज इक्वल टू 0। R कॉमन R माइनस 10 माइनस 3 कॉमन R माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आ जाएगा R माइनस 3 एंड R माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 10। बताओ भाई कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है क्या? r इज इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल। ये जो r है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये n होता है, ये r होता है। r कैन नॉट बी मोर देन 5। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। तो r इज इक्वल क्या है आपका 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 7 का फर्स्ट देखिए, 7 के फर्स्ट का आंसर, 7 के फर्स्ट का आंसर 3 बिल्कुल सही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए अपन, इसका सेकंड पार्ट ये भी कुछ ऐसा ही है। ध्यान रखना भाई रिजेक्ट करने का कारण, दोनों पॉजिटिव देख करके दोनों को आंसर मत लिखिए ना गलती से, थोड़ा होशियारी से काम लेना है अपने को। r कैन नॉट बी मोर देन n। 7 का सेकंड पार्ट, 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साहब, ये दिया है हमें 5pr, 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, 6pr माइनस 1। इधर ले आओ, इधर ले आओ इसको, 5pr अपॉन 6pr माइनस 1 इज इक्वल 1। खोलो साल, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1, ये आ जाएगा इज इक्वल 1। ठीक है, पलट के लिखते हैं इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस r, 6 प्लस 1 7 माइनस r अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल 1। इन दोनों में ये बड़ा है, इसको खोलेंगे यहां तक, इन दोनों में ये बड़ा है, इसको खोलेंगे यहां तक। ठीक है, फैक्टोरियल 5 एज इट इज, इसको लिखा 7 माइनस r, 6 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r अपॉन में आएगा ये एज इट इज फैक्टोरियल 5 माइनस r, इसको लिखा 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये कटा इससे, ये कटा इससे, इज इक्वल 1। 6 को भेज दो उधर, 6 7 42 42 और 6 दूना 12 और 1 13 r और प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सबको इधर ले आओ, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 निकले तो 36, 36 36 इज इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी कि 13 आ जाए, 9 and 4, 9 चौक 36। ठीक है, 9 और 4 r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज 0। r कॉमन लिया, r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लिया, r माइनस 9 इज 0। ये आ जाएगा आपके r माइनस 4 एंड r माइनस 9 इज 0। r इज 4 और 9 ये हो गया रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वही रीजन कि r कैन नॉट बी मोर देन n, r कैन नॉट बी मोर देन n। तो r इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है आपका आंसर। 7वें के बाद देखिए अपन 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। E Q U A E I O N। इक्वेशन सारे लेटर को यूज करते हुए कितने लेटर बनाए जा सकते हैं? 8। E Q U A T I O N। How many words with or without meaning can be formed using the letter of the word equation using each letter exactly once? Repetition is not allowed। NPR लग जाएगा भाई। 3 और 3 6 और 2 8। 8
8 letters out of given 8 can be arranged in 8p8 ways. Therefore, required number of words is equal to 8p8 means factorial 8 upon factorial 0 means factorial 8. ये हो जाएगा साहब 8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखो 5 चौक 20 दिया 60 गुना 120। 120 तो हुए यहाँ तक के 120 12 6 72 720 हो गए यहाँ तक के 720 तो ये हुए और 856 56 ये हो गए। 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो। 72 को 56 से मल्टीप्लाई करो 6 दुना 12 का 2 6 सत्ते 42 43 4 3 5 दुना 10 का 0 5 सत्ते 35 36 2 3 0 4 4032 40320। देखिए भाई क्या है आंसर। 8वां क्वेश्चन 7.3 का 8वां क्वेश्चन 7.3 का 8वां 40320 बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है आंसर आपका। अगला देखें, क्योंकि ये तब लिखा है कि जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब अपन ने एनपीआर लगा दिया। कंडीशनल परम्यूटेशन में एनपीआर नहीं लगाते, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। क्या है साहब अगला 9th क्वेश्चन, मंडे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है साहब मंडे MONDAY। मंडे वर्ड के कितने लेटर बनाए जा सकते हैं? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 4 फर्स्ट में तो है 4 लेटर्स आर यूज्ड, 4 लेटर आर यूज्ड। मंडे वर्ड में से 4 लेटर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 6p4 यानी कि फैक्टोरियल 6, दोनों का डिफरेंस है फैक्टोरियल 2। किया जाएगा साहब 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट कट 5 30 4 दिया 12 12 दिया 36 360। देखो क्या आया है फर्स्ट का, अपन एक साथ मिला लेंगे। फर्स्ट का देखें आंसर, ये है 9th का फर्स्ट, 9th का फर्स्ट है 360 सही है। सेकंड में कहा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। सेकंड में कहा है नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड। तो ये कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 अपॉन 1। यह आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। 5 अंक 30 5 चौक 20 दिया 60 गुना 120 120 वार्षिक 72 720 ये आपका आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट का। देखें क्या है आंसर 720 का सही है। और तीसरा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर, अब इसको गैप मेथड से भरेंगे भाई। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। थर्ड पार्ट फर्स्ट लेटर
कैन बी चूज इन हाउ मेनी वेज, वोवेल देख लो, एक, दो, टू वेज, ओनली टू वेज। अब देखो एक भर दिया अपन ने, तो सेकंड लेटर कैन बी चूजन इन, 6 में से एक गया, 5 वेज। और थर्ड लेटर कैन बी चूजन इन 4 वेज। एंड फोर्थ letter can be chosen in 3 ways, and fifth letter can be chosen in 2 ways, and sixth letter can be chosen in 1 way. तो therefore required number कितना हो जाएगा, ways और लिख दो। तो अब कितना हुआ साहब, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो therefore required number of words, therefore required number of words, required number of words, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 4, 3, 2, 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 और 20 दिया, 60 दूना 120, 120 का 240, 240, ये आंसर है। देखें इसका आंसर क्या है साहब, इसका आंसर देखिए, ये है आपका 240 सही है बिल्कुल। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके यार, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, Mississippi, MISSI again, SSI. How many words, how many distinct permutation of the letter of the word Mississippi do 4I are come together, are not come together, 4 I's not come together। तो अब इसमें देखो नॉट कम टूगेदर का पहले तो मैं समझा दूं कैसे करेंगे। इसमें पहले तो आप निकाल लेंगे टोटल, और फिर निकाल देंगे 4 I's कम टूगेदर के, और टोटल माइनस टुगेदर करेंगे तो नॉट का टुगेदर आ जाएगा, जैसे अपने उस क्वेश्चन में किया था अपन ने। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्ड्स, फिर लेंगे टेकिंग 4 I's एज सिंगल यूनिट उससे टुगेदर की, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट टुगेदर का आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिपीटिशन लिख लो पहले तो। I's कितने हैं, I's हैं आपके 1 2 3 4, S कितने हैं 1 2 3 4, P's कितने हैं 1 2, एंड और तो कुछ भी नहीं है। टोटल कितने हैं, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11। ठीक है साहब, एक बार चेक कर ले स्पेलिंग, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे साहब, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, बोलिए 11 10 9 8 7 6 5, फैक्टोरियल 4 को काट दिया, एक फैक्टोरियल 4 तो कट जाएगा, एक को खोल दो, 4 3 2 और ये वाला 2 आ गया समझ में। 11 को खोल दिया फैक्टोरियल 4 तक, और एक 4 फैक्टोरियल 4 एज इट इज है, 4 को खोल दिया, इस 2 को खोल दिया, 4 से 4 कटा।
अब ये आ जाएगा, देखो 4 दूना 8, 8 से ये 8 गया, और 3 से काट लो, 3 दूना 6, ये 6 भी गया। अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 तो क्या हो गए भाई 990, और ये दोनों कितने हो गए 5 सत्ते 35, 35। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 35 को करना है 99 से, एक जीरो लगा देंगे, 990 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 9 पंजे 45 का 5, 4 9 3 27, 3 30 31, 315, एक जीरो लगाना है, 5 6 4 3, एक जीरो और लगा दो। ठीक है साहब, ये आ जाएगा आपका 34650। ये आंसर नहीं है, ये तो टोटल है। अब मैं निकालूंगा टुगेदर का, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। taking 4 i's together, we are left with how many letter? 11 minus 4 plus 1, 11 minus 4 plus 1 letters। 11 में से 4 गए 7, 7 और 1 8, that is 8 letters। ठीक है साहब। 4 eyes can interchange their places in factorial 4 upon repeat भी 4 ही हो रहे हैं, factorial 4 means one way। इसको मल्टीप्लाई, दे कांट इंटरचेंज देयर प्लेसेस इन एनी वेज, तो 1 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी से भी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर ये हो जाएगा आपका कितना फैक्टोरियल 8। अब आई के अलावा वाला रिपीटिशन से डिवाइड कर जाओ, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, बोलो साहब 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, कट कट, और 4 को 2 को काट दिया, ये बचा 3। ठीक है साहब, 8 पंजे 40 तो ये हुआ, और 7 दिया 21 ये हुआ, 40 इंटू 21, 4 8 0, 840 हुए। अब लिखोगे आप नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 eyes not occur together। ये हो जाएगा आपका टोटल माइनस टुगेदर। अब ये ऊपर लिख देते हैं अपन यहाँ, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना ही आंसर है आपका। नॉट अगर टुगेदर का आ जाएगा टोटल माइनस टुगेदर। टोटल तो कितने हैं साहब 34650, 34650 माइनस 840, 840 कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 8, 8 दूना 16, 8 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। देखो ये आंसर है क्या क्वेश्चन नंबर 10 का, नॉट अकर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 10, 33810, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर साहब। और ये है क्वेश्चन आपका परम्यूटेशंस का। अगेन देखो वही वाली बात, ये आते समय का क्वेश्चन है, जाते समय का नहीं है। इस परम्यूटेशन की एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मान के चलो कि आपके प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में या एनुअल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसमें भी थर्ड पार्ट जो इसका है, तो इसको मैं आज नहीं ले रहा हूं, ये आते आते करेंगे अपन अगली क्लास में। सबसे पहले इसी को करेंगे, फिर अपन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको मुझे ढंग से समझाना है। तो मिलते हैं साहब जल्दी ही अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपको बाय।